राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का तो एक सामान्य अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच या लगाव की भावना उत्पन्न होना लिया जा सकता है, लेकिन अगर हम एनसीईआरटी डिफिनेशन के अनुसार देखें तो राष्ट्रवाद का डिफिनेशन होगा कि राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो किसी क्षेत्र विशेष में रह रहे लोगों के बीच एकता का वाहक बनती है। यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों के बीच एकता का वाहक यानी वैसी विचारधारा जो किसी विशेष क्षेत्र में रह रहे लोगों के बीच एकता का कारण बन जाती है, तो वही विचारधारा राष्ट्रवाद कही जाती है। अब दूसरा है पूंजीवाद। पूंजीवाद समझने के लिए हम मान लेते हैं कि कोई सामान होता है, कोई वस्तु है जिस पे किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, तो ठीक उसी तरह पूंजीवाद भी होता है। पूंजीवाद में पूंजीवाद पूंजीपति ये दोनों का एक ही अर्थ लगा सकते हैं। तो यानी वैसे वस्तुओं पे जिस पे किसी समाज के किसी खास वर्ग का अधिकार हो, तो जो वैसी नीति जो होती है वो पूंजीवाद कही जाती है। यानी कि खास व्यक्ति के अधिकार वाली नीति, खास व्यक्तियों जिसके अंतर्गत आप पूंजीपतियों को रख सकते हैं। खास व्यक्तियों के अधिकार वाली नीति, पूंजीवाद कही जाती है। अमेरिका एक पूंजीवादी देश था और अभी भी है। वहाँ पे किसी भी उत्पादन के साधन पे किसी एक खासी व्यक्ति का अधिकार होता है और वे लोग अपने अंतर्गत चलाते हैं और कर्मचारियों को रखते हैं। तो वैसी ही नीति पूंजीवादी नीति कही जाएगी। अब तीसरा पॉइंट है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद दोनों को आप समान तुलना कर सकते हैं। साम्राज्यवाद के अंतर्गत लोग अपने समाज का विकास करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। जैसे अंग्रेज़ थे, अंग्रेज भारत में आए और यहाँ पे शासन उन्होंने स्थापित किया और अपने साम्राज्य को बढ़ाया। अगर मान लेते हैं कि वे भारत के बंगाल राज्य पे अधिकार कर लिए, तो उस समय बंगाल के अंतर्गत बिहार उड़ीसा आता था। इन 3 राज्यों पे तो उनका अधिकार हो गया। अगर इसके बाद वे किसी और राज्य पे अधिकार करना चाहते हैं तो वे अपने साम्राज्यवाद को बढ़ाना चाहते हैं, यानी अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते हैं। तो साम्राज्य को बढ़ाने की नीति ही साम्राज्यवाद कही जाती है। साम्राज्य यानी समाज ले लीजिए, साम्राज्य को बढ़ाने की नीति, साम्राज्यवाद कही जाती है। अब है समाजवाद। ये दोनों का लोग समान अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत अंतर होता है। साम्राज्यवाद में साम्राज्य का विकास होता है, लेकिन समाजवाद, जब यहाँ पे पूंजीवाद आया था तो उसके अंतर्गत किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो जाता था और वहाँ पे मजदूरों को ध्यान में नहीं रखा जाता था, उनका शोषण होता था। तो उस समय समाजवाद आया था। समाजवाद में लोग पूंजी पे और उत्पादन के साधन पे नियंत्रण स्थापित करने की बात करते थे और इसके बहुत सारे समर्थक भी रहे हैं। और इंग्लैंड के प्रसिद्ध उद्योगपति रॉबर्ट ओवन भी इसके समर्थक थे और वे समाजवाद को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान भी दिए थे। फिर लुई ब्ला, ये लोग भी समाजवाद के समर्थक थे। तो यानी कि उत्पादन के साधन तथा पूंजी के बीच नियंत्रण, की जो उपाय था या फिर नीति था, नियंत्रण की जो नीति थी, उसे ही समाजवाद कहा जाता है। अब है साम्यवाद।
साम्यवाद, यहाँ पे जब रॉबर्ट ओवन ये लोग जो थे वो पहले के थे, यानी कार्ल मार्क्स के पहले के थे। कार्ल मार्क्स भी मजदूरों के एक बहुत बड़े समर्थक थे, और वो मजदूरों को कहते थे कि आप लोगों के पास अपनी बेरियाँ खोने के अलावा और कुछ नहीं है। और उन्होंने ही नारा दिया था कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, क्योंकि अब आपको मिलकर लड़ना है और इतिहास आपकी तरफ है। तो उन्होंने जो मजदूरों के लिए किया, यानी उन्होंने जो उत्पादन के साधन और पूंजी के बीच जो नियंत्रण स्थापित किया या फिर जो संबंध स्थापित किया, उसे साम्यवाद कहा जाता है। यानी कार्ल मार्क्स के, आप साधारण अर्थों में यही कहिए कि कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद साम्यवाद कहलाया। और साम्यवाद को ही वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है, और कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद यानी कि साम्यवाद का जनक माना जाता है।